नमस्कार। आजाद संवाद के जनमाध्यम पर आपका स्वागत है। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ मैं रमेश पटेल। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की रात को कहा था, भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा उनका आकलन करना बाकी है। अब आराम करने का समय नहीं है, निरंतर प्रयास करने का समय है। स्वतंत्रता और शक्ति साथ में जिम्मेदारी लाती है। भारत सेवा का अर्थ है करोड़ों पीड़ितों की सेवा। इसका अर्थ है दरिद्रता, अज्ञानता और अवसर की विषमता का अंत करना। जब तक आंसू पीड़ा है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। देश के महान प्रधानमंत्री का सपना क्या आज पूरा हुआ? देश के प्रथम प्रधानमंत्री का भाषण आज इतिहास बन चुका है। देश के 90% नागरिकों मुख्य धारा से बाहर है। शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भेदभाव, पोषक। वर्तमान सरकार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बताती है। भारत 2047 में आर्थिक शक्ति बन जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय के मामले में विश्व में 136वां स्थान है। लाल किले से संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के दीवानों ने हमें स्वतंत्रता में सांस लेने का सौभाग्य दिया। प्रधानमंत्री ने कहा महिला सुरक्षा पर कि देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बात की। जिस प्रकार से वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर का रेप और हत्या हुआ, देश के अन्य भागों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। इस पर चिंता व्यक्त करना प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। साथ ही साथ जो चयनित अपराधों पर बात करते हैं, उनको सभी अपराधों को एक श्रेणी में रखना होगा। धार्मिक भेदभाव पर कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की बात कहा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है चिंताजनक है। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता बांग्लादेश के घटना के साथ है। वहाँ हिंदुओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन कभी देश के भेदभाव, देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों की बात प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। सरकार भेदभाव पर ही चल रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जी की बातों पर कोई गंभीरता से नहीं लेता। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देश के लिए एक अछूत की तरह हो गया है। चीन का आर्थिक साम्राज्य इन सभी देशों पर कसता जा रहा है। देश पड़ोसियों से संबंध सुधारने में विफल रहा है। सार्क गतिविधियों को खत्म करके देश सबसे बड़ी आर्थिक नुकसान झेल रहा है।
देश के वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री जी भ्रमजाल फैलाए हुए हैं। देश के किसानों को आय दुगना बताते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बन रहा है। जितनी बड़ी ढोल बजाया जा रहा है उससे बड़ी पोल है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति है, तो आर्थिक प्रगति में आम लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? भारत किसी भी प्रकार के दूसरे दुनिया के मानवीय सूचकांक में 100 नंबर से नीचे कहीं नहीं है। 100 नंबर के ऊपर ही स्थान आता है और भारत प्रगति कर रहा है, विश्व गुरु बन गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सिविल कोड पर चर्चा की। उन्होंने कहा सिविल कोड भेदभाव वाला है। ऐसे कानून जो धर्म के आधार पर बांटता हो, जो ऊंच नीच का कारण बनते हैं, ऐसे कानून का समाज में कोई स्थान नहीं है। अब हमें सेकुलर कोड की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन सेकुलर कोड कैसे होगा? कोई नागरिक आसमान में है, कोई जमीन पर है, तो पहले तो आर्थिक रूप से सबको बराबरी पर लाना होगा। लेकिन आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, धर्म, जाति के रूप में 90% जनता देश की गुलामी की जिंदगी जी रही है। देश के संसाधनों को केवल मुट्ठी भर लोग संसाधनों को गुलाम बनाए हुए हैं। पहले आर्थिक बराबरी की बात की जाए तो अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटों को बढ़ाने की बात कही। घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन उन्होंने पेपर लीक, सरकार के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आज अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को हम 30 लाख खाली सरकारी वैकेंसियों को भरने के लिए नियुक्तियां जारी करेंगे। आज देश को खटाखट 30 लाख नौकरियों का सौगात मिल रहा होता, लेकिन अब युवा बेरोजगार, निराश, हताश होकर विकसित भारत का इंतजार करे। सन 2047 में शायद नौकरी मिले। नमस्कार। जय संविधान।